एक जंगल में सिम्बा नाम का एक निडर और बहादुर शेर रहता था। वह उस जंगल पर कई सालों से राज कर रहा होता है। सिम्बा शेर का एक भालू साथी भी था, जो कि सिम्बा शेर का एक जासूस था। वह जंगल की सभी घटनाओं पर अपनी नज़र रखता था और सिम्बा शेर को उस घटना के बारे में बताता था, क्योंकि उस जंगल में एक जालिम और खूंखार बाघ भी रहता था। वह जंगल के शांत माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करता रहता था, लेकिन जब भी वह बाघ जंगल में जानवरों पर हमला करता था, तब सिम्बा शेर उन जानवरों को बचाने के लिए आ जाता था, जिससे वह बाघ उन जानवरों को छोड़कर वहां से भाग जाता था। इस तरह सिम्बा शेर अपने जंगल के जानवरों की रक्षा उस जालिम बाघ से करता था। एक दिन वह बाघ बहुत गुस्से में होता है, क्योंकि वह सिम्बा शेर की वजह से शिकार नहीं कर पा रहा था। इसी वजह से वह गुफा से जंगल की ओर जाने लगता है, लेकिन चलते चलते उसे एक झरना दिखाई देता है। वह झरना दिखने में तो बहुत सुंदर था। जिसके बाद वह उस झरने के पास पहुंचता है। वह उस झरने को देखकर कहता है, इस जंगल में ये झरना मैंने पहले कभी नहीं देखा है। खैर जो भी हो, मुझे बहुत ज्यादा थकान हो रही है। चलो इस झरने में नहाकर देखता हूँ, फिर आराम से पेड़ की छांव में आराम करूँगा। जिसके बाद वह उस झरने में नहाने की ओर चला जाता है, लेकिन जैसे ही वह उस झरने से नहाकर बाहर निकलता है, तो उसके साथ एक और दूसरा बाघ भी बाहर निकलता है। वह बाघ उस दूसरे बाघ को देखकर कहता है, हे बाघ, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो बिल्कुल मेरे जैसे दिखते हो, बस तुम्हारा कलर अलग है। महाराज, मैं आपका गुलाम हूँ। जो आप कहोगे मैं आपका हुक्म मानूंगा। मेरे गुलाम? क्या मतलब है तुम्हारा? जिस झरने के अंदर आप गए थे वह एक जादुई झरना है। जो भी उस झरने के अंदर जाता है उसका हमशक्ल बनकर बाहर निकलता है। आप जितनी बार भी इस झरने में जाओगे उतने ही आपके हमशक्ल बनकर बाहर निकलेंगे, जो आपका हुक्म मानेंगे। जिसके बाद वे बाघ बार बार उस झरने के अंदर जाता है और अपने हमशक्ल बनाता है। वे एक बहुत बड़ी बाघ की सेना बना लेता है। जिसके बाद सबसे पहले वे उन बाघों को खाना खिलाता है और उसके बाद वे बाघ उन सभी बाघों से कहता है, दोस्तों, मैं तुम्हें अपना गुलाम नहीं मानता हूँ, लेकिन अब समय आ गया है। तुम्हें उस जंगल के सभी जानवरों को मारकर अपनी शक्ति दिखानी होगी और मुझे उस सिम्बा शेर को भी मरा हुआ देखना है। तभी उनमें से एक बाघ कहता है, जी महाराज, आप जैसा कह रहे हैं वैसा ही होगा। हम उस जंगल के सभी जानवरों को मार देंगे। जिसके बाद वे उस जंगल में जानवरों को मारने के लिए भूखे भेड़ियों की तरह उन पर टूट पड़ते हैं। वे उन जानवरों को मार देते हैं, लेकिन ये सब घटना वे जासूस भालू देख लेता है। वे तुरंत ही सिम्बा शेर के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। सिम्बा महाराज, हमारे जंगल पर रंगीन बाघों की सेना ने हमला कर दिया है। उन्होंने जंगल के जानवरों को भी मार दिया है। इस जंगल में अब आपकी जान को बहुत ज्यादा खतरा है, इसलिए आपको यहाँ से जाना होगा, नहीं तो वे रंगीन शेर आपको भी मार देंगे। जिसके बाद वे अपनी गुफा से उन बाघों से छिपने के लिए भागता है। वे एक जंगल में पहुंचता है, जहां पर उसे दो जादुई रास्ते दिखाई देते हैं और उन दो रास्तों के आगे दो गोरिल्ला भी खड़े हुए होते हैं। तभी उनमें से पहला गोरिल्ला कहता है, सिम्बा शेर, अगर तुम मेरे साथ इस दरवाजे में चलते हो तो मैं तुम्हें बहुत सारा सोना, हीरे और जादुई शक्तियाँ दूंगा। जिसके बाद दूसरा गोरिल्ला कहता है, नहीं सिम्बा शेर, मुझे सब पता है तुम इस जंगल में क्यों आए हो। अगर तुम्हें अपने जंगल में वापस खुशहाली देखनी है तो तुम्हें मेरे साथ आना होगा। मैं तुम्हारे जंगल के उन रंगीन बाघों के बारे में सब कुछ जानता हूँ, जिन्होंने तुम्हारे जंगल पर कहर बरसा रखा है, इसीलिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। जिसके बाद सिम्बा शेर उन दोनों गोरिल्ला से कहता है, आप दोनों गोरिल्ला बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुझे अपने जंगल को पहले जैसा देखना है, इसलिए मुझे दूसरे गोरिल्ला के साथ जाना होगा। जिसके बाद वे उस गोल्डन घर में चला जाता है। जैसे ही वह उस गोल्डन घर के अंदर जाता है, उसे एक गोल्डन कलर का हाथी दिखाई देता है। वह जादुई हाथी सिम्बा शेर से कहता है, सिम्बा शेर, जिन रंगीन बाघों ने तुम्हारे जंगल पर हमला किया है वे सभी उस जालिम बाघ के हमशक्ल है।
अगर तुम्हें उन रंगीन बागों को मारना है तो तुम्हें उस जादुई झरने के पास जाना होगा। जिस पहाड़ से वह जादुई झरना बहता है उस पहाड़ की चोटी के ऊपर एक जादुई पत्थर है। अगर तुम उस पहाड़ पर चढ़कर उस जादुई पत्थर को पहाड़ की चोटी से नीचे गिरा देते हो तो वह नीचे गिरकर टूट जाएगा, जिसके बाद तुम्हारे जंगल से वे सभी रंगीन बाग भी मर जाएंगे। जिसके बाद वह उस जादुई झरने के पास पहुंचने के लिए निकलता है और वह उस जादुई झरने के पास पहुंच जाता है। वह बड़ी मुश्किल से उस जादुई पहाड़ पर चढ़ने लगता है और काफी मुश्किलों के बाद वह उस पहाड़ की चोटी तक पहुंच जाता है। जिसके बाद वह उस जादुई पत्थर को उस पहाड़ की चोटी से नीचे गिरा देता है और जैसे ही वह जादुई पत्थर नीचे गिरता है तो एकदम से वहां पर एक ब्लास्ट होता है और वह पत्थर टूट जाता है। और जैसे ही वह पत्थर टूटता है वैसे ही वे सभी बाघ भी एक एक करके मरने लगते हैं। ये सब देखकर वे बाघ भी बहुत ज्यादा डर जाता है और वह वहां से भाग जाता है। इस तरह से वे सभी बाघ भी मारे जाते हैं और सिम्बा शेर वापस अपने जंगल में आ जाता है। वे फिर से उस जंगल में राज करने लगता है।